आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से करीबन 20 से 25 साल पुरानी होगी। तब मैं गांव में रहा करता था। उन दिनों गांव में ज़्यादा काम नहीं मिलते थे। ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे या फिर रिक्शा बैलगाड़ी वगैरह चलाया करते थे। मैं भी उन दिनों ठेला गाड़ी चलाने का काम किया करता था। गांव में मुझे ज़्यादा माल ढोने को नहीं मिलता था, तो मैं सुबह होते ही शहर चला जाता और वहाँ जो भी जितना भी काम मिलता उसे करके ही शाम तक गांव लौट जाता। इसी तरह से मेरा और मेरे परिवार का जीवन कट रहा था। एक दिन की बात है, शहर में मुझे एक बड़ा काम मिला। दरअसल एक बड़े साहब अपना घर बदल रहे थे, तो उनके घर के सामानों को ढोकर मुझे दूसरी जगह ले जाना था। चूंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो बारी बारी करके ढोने में मुझे काफ़ी समय लग गया और इस तरह से एक ही काम में शाम हो गई। खैर, मुझे अच्छा खासा भाड़ा मिल चुका था, तो मैं वापस खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर से गांव लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर था और आने जाने में अच्छा खासा समय लग जाया करता था। ऊपर से आज मौसम के हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आसमान काले बादलों की गिरफ्त में था। किसी भी पल बारिश आ सकती थी, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी पेंडल मारने लगा। अभी मैं कुछ दूर गया ही था कि तभी एक जोरदार बादल गरजने की आवाज़ के साथ बारिश आ गई। बारिश काफ़ी तेज थी। मैंने आसपास देखा तो पास ही में एक चाय की टपरी थी। मैं जल्दी से दौड़कर चाय की टपरी में घुस गया और जो घुसा तो घुसा ही रह गया, क्योंकि लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद भी थमना तो दूर, बारिश ने धीमी होने का भी नाम नहीं लिया। मैं चुपचाप टपरी पर ही बैठा रह गया। अब तक लगभग रात हो चुकी थी, मगर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा क्यों ना एक कप चाय पी लिया जाए। इतनी देर से मैं मुफ्त में इसकी चाय की दुकान में बैठा हुआ हूँ, कहीं भगा मत दे। यही सोचकर मैंने एक चाय पी लिया। लगभग और 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद बारिश रुकी, तो मैंने अपना ठेला उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी, जिस वजह से रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं शहर के इलाके को पीछे छोड़कर अब गांव के इलाके में आ चुका था। मगर अभी भी मेरा गांव यहाँ से काफ़ी दूर था। रास्ते पर कीचड़ फैला हुआ था। जाहिर सी बात है, अब इतनी बारिश होगी तो कीचड़ तो होगा ही, वो भी कच्चे रास्ते पर। अगल बगल के जंगलों से आ रही झींगुरों की आवाज़ें हर पल रात के गहरी होने का एहसास दिला रही थी। हालांकि रास्ते पर कोई लाइट वगैरह की सुविधा नहीं थी, मगर चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, जिस वजह से मैं आराम से ठेला गाड़ी चला पा रहा था। अभी मैं पेंडल मारते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। वो आदमी हाथ हिलाकर मुझे ठेला रोकने का इशारा कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहा है। खैर, मुझे लगा शायद इसे कोई मदद चाहिए होगी, जिस वजह से मैंने ठेला गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। मेरे रोकते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मुझे ज़रा आगे शमशान तक छोड़ दीजिएगा। वो क्या है कि मेरे एक संबंधी की मौत हो गई है, मुझे वहाँ जाना था। मुझे लगा इसकी मदद कर देनी चाहिए, लिहाजा मैंने उस आदमी को अपने ठेले में बैठा लिया और आगे बढ़ने लगा। उस आदमी की वेशभूषा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छे घर का है।
फिलहाल तो वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। अभी मैं ठेला गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे एक बात खटकी कि इतनी रात गए शमशान में तो किसी का दाह संस्कार नहीं होता। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। एक बार को मैंने सोचा कि उस आदमी से पूछ लूं, पर फिर सोचा कि मुझे इससे क्या मतलब, एक बार इसे शमशान के बाहर उतार दूं। फिर मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, जिस वजह से मैं बिना कुछ बोले चुपचाप पेंडल मारता रहा। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने रास्ते के बीचों बीच मुझे जो दिखा वो देखकर मैं चौंक सा गया, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच कफन में लिपटी एक लाश पड़ी हुई थी। मैंने ठेला गाड़ी को एकदम से ब्रेक मारकर रोक लिया। मेरे ठेला रोकते ही पीछे बैठा आदमी ठेले से उतरकर चलकर उस लाश के पास गया। मैं भी उसके पीछे पीछे लाश के पास गया। उस लाश का चेहरा कफन से पूरा ढका हुआ था। अभी मैं झुककर उस लाश के चेहरे पर से कफन हटाने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, रुकिए, हमें इस लाश को शमशान ले जाना चाहिए। इसे ऐसे फेंक कर जाना सही नहीं रहेगा। हालांकि पहले तो मुझे उस आदमी की बात अजीब लगी, पर उसने मुझे इस कदर समझाया कि मैं राजी हो गया, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस लाश को ठेले पर चढ़ाया। वो आदमी भी उस लाश के साथ ही पीछे बैठ गया और फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। मैं ठेला गाड़ी चला तो रहा था, मगर मन ही मन बहुत डर भी लग रहा था, ये सोचकर कि मेरे ठेले में एक लाश है। खैर मैं जल्दी जल्दी पेंडल मारने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। चलते चलते अब हम लोग शमशान के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। मैंने शमशान के ठीक बाहर ठेला रोका। बाहर से ही मेरी नजरें शमशान की ओर घूमी, मगर शमशान के अंदर मुझे कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ तो कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। जिस पर उस आदमी ने कहा, हमें अंदर चलना चाहिए, अंदर होंगे लोग। मैं कुछ बोल नहीं पाया, जिसके बाद मैंने और उस आदमी ने मिलकर उस लाश को ठेले से उतारा और हम लोग शमशान के अंदर की तरफ ले जाने लगे। मैंने उस लाश को सामने की तरफ से पकड़ रखा था और उस आदमी ने पीछे की तरफ से। चलते चलते जब हम लोग शमशान के बिल्कुल अंदर पहुंच गए तो पीछे से उस आदमी की आवाज आई, बस यहीं रख दीजिए। उसके कहे मुताबिक मैंने लाश को वहीं जमीन पर रख दिया और एक नजर घुमाकर शमशान को देखने लगा, मगर वहां मुझे दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने बिना पीछे मुड़े ही उस आदमी से कहा, भाई साहब, अब क्या करना है? मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। मैं पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देख मैं दंग रह गया। वो आदमी अब पीछे था ही नहीं। मैंने चौंकते हुए चारों तरफ नजर घुमाया, पर वो आदमी कहीं पर भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इस लाश को ऐसे यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी जोर से हवा का एक झोंका आया, जिसके साथ ही साथ उस लाश के ऊपर का कफन उड़ गया। तो जब मैंने उस लाश की तरफ गौर से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जिसके साथ मैं यहाँ इस लाश को लेकर आया था। मेरे सिर दर्द के मारे फटने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे उस जगह पर रुकना ठीक नहीं लगा। मैं दौड़कर भागता हुआ सीधे शमशान के बाहर निकला और ठेला लेकर वहीं रुका जहां मुझे 2-4 लोग नजर आए।
मैं उन लोगों को लेकर सीधे शमशान पहुंचा और फिर हम ही लोगों ने मिलकर उस लाश का दाह संस्कार किया। मगर वो उस रात मेरे साथ क्या हुआ ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।